आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट अर्थात अपकृत्य विधि के बारे में। हम जानेंगे अपकृत्य शब्द का उद्गम अर्थात ओरिजिन ऑफ द वर्ड टॉर्ट। अपकृत्य शब्द अंग्रेजी शब्द टॉर्ट का हिंदी अनुवाद है। लैटिन शब्द टॉर्टम से आया है, जिसका अर्थ होता है गलत या अनुचित या टेढ़ा आचरण करना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि अपकृत्य की मीनिंग अर्थात मीनिंग ऑफ टॉर्ट। अपकृत्य का मतलब है किसी के अधिकारों का उल्लंघन जिससे नुकसान होता है और इसके लिए कानून में मुआवजे का प्रावधान होता है। सरल शब्दों में अपकृत्य का अर्थ है गलत काम, नुकसान पहुंचाना या अधिकारों का उल्लंघन, मुआवजे का दावा। उदाहरण, अगर किसी ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है तो वह अपकृत्य है और आप मुआवजा ले सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आगे अपकृत्य की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। सामंत के अनुसार अपकृत्य सिविल प्रकृति की ऐसी क्षति को कहा जाता है जिसका उपचार सामान्य विधि के अंतर्गत अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही द्वारा ही संभव है और यह संविदा भंग तथा न्यास भंग एवं अन्य सामयिक संबंधों से भिन्न होता है। अब आगे बात करेंगे पिनफील्ड के अनुसार। पिनफील्ड क्या कहते हैं कि अपकृत्य के अधीन दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य भंग के होने से उद्भूत होता है। यह कर्तव्य भंग साधारणतः जन सामान्य के प्रति होता है और इसका उल्लंघन होने पर अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया जा सकता है या उल्लंघन के निवारण हेतु अनिर्धारित नुकसानी के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेजर के अनुसार। फ्रेजर कहते हैं कि अपकृत्य किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है जो क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इसी के आगे हम बात करेंगे भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2M के अंतर्गत भी अपकृत्य को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग न हो। अब हम आगे बात करेंगे कि अपकृत्य के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। अर्थात यह एक फर्स्ट कहता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो अनुचित, दोषपूर्ण अथवा चूक होता है। सेकंड है इससे अन्य व्यक्ति को विधिक हानि उठानी पड़ती है। तीसरा है इसमें हानि उठाने वाले व्यक्ति अर्थात वादी को विधिक अधिकार उपचार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट कि अपकृत्य गठित करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा कोई कार्य या कार्यलोप होना चाहिए। प्रतिवादी के कार्य या द्वारा वादी में निहित विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए अर्थात वादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। अब हम बात करेंगे अपकृत्य के प्रकार। अपकृत्य मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जैसे अनाधिकार प्रवेश द्वारा, जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं, कि किसी की संपत्ति में अनाधिकार प्रवेश अगर किया जाता है तो वह जो है अपकृत्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण, किसी के खेत में कोई व्यक्ति बिना अनुमति के अगर घुसता है या जाता है तो इसे हम अपकृत्य कहेंगे। दूसरा है असावधानी या नेग्लिजेंस, असावधानी से नुकसान पहुंचाना। उदाहरण कि डॉक्टर की लानत से मरीज की मौत या डॉक्टर की गलती से अगर मरीज की मौत हो जाती है तो उसे असावधानी कहा जाता है। थर्ड है निश्चित हानि या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, किसी भी परिस्थिति में नुकसान पहुंचाने पर जिम्मेदार ठहराया जाना। उदाहरण, किसी खतरनाक जानवर को पालने पर अगर वह किसी को नुकसान पहुंचाता है तो मालिक जिम्मेदार होगा। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे मानहानि करना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, परिस्थितिजन्य टॉर्ट, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, या नैतिक टॉर्ट, जिसे हम न्यूसेंस भी कह सकते हैं, किसी की संपत्ति या जीवन को परेशान करना। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपकृत्य करता है तो किन परिस्थितियों में जो है उसे अपकृत्य से बचाव मिल सकता है अर्थात कॉमन डिफेंस इन टॉर्ट ऑफ लॉ। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें कई तर्क बताए गए हैं अपकृत्य विधि में बचाव के लिए। इसमें पहला है सहमति। अगर कोई व्यक्ति ने नुकसान के लिए सहमति दी है तो वह बचाव हो सकता है। अर्थात
उदाहरण दिया है कि किसी ने खेल में हिस्से लेने के लिए सहमति दी है और अगर उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो यह बचाव के रूप में लागू होगा। दूसरा है स्वरक्षा, जिसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं या आत्मरक्षा या प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने बचाव में कोई कार्रवाई करता है तो वह बचाव हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी ने हमले से बचने के लिए आत्मरक्षा में कार्रवाई की। थर्ड है विशेषाधिकार। कुछ परिस्थितियों में विशेषाधिकार होता है, जैसे पुलिस की कार्रवाई। उदाहरण, पुलिस ने कानून के तहत अगर कोई कार्रवाई की है तो वहां पर भी ये जो है हमें अकृत्य से सामान्य बचाव प्राप्त होगा। फोर्थ है अवैधता या इलेगिलिटी। अगर व्यक्ति खुद अवैध काम कर रहा हो तो वह बचाव हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी ने चोरी करते समय किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वह यहाँ बचाव माना जाएगा। फिफ्थ है अनिवार्य आवश्यकता, नेसेसिटी। अगर कार्रवाई अनिवार्य आवश्यकता के तहत की गई हो तो वह बचाव हो सकता है। उदाहरण, आग बुझाने के लिए किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। फिफ्थ है सत्य। अगर बयान सच है तो वह अकृत्य नहीं माना जाता। उदाहरण, किसी ने सच कहा है कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है। अब हम बात करेंगे कि अकृत्य के अंतर्गत उपचार में क्या क्या आएंगे, कि किसी के विधिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसे क्या क्या अधिकार दिलाया जा सकता है। रेमेडीज ऑफ टॉर्ट। अकृत्य के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को कई प्रकार के उपचार प्रदान किए जा सकते हैं। फर्स्ट है मुआवजा, नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा। प्रकार, सामान्य मुआवजा सामान्य नुकसान के लिए दिया जाता है। विशेष मुआवजा विशिष्ट नुकसान के लिए दिया जाता है। और दंडात्मक मुआवजा दंड के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ सेकंड जो उपचार है वह होता है निषेधाज्ञा अर्थात इंजंक्शन का, जो किसी